वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जायंट एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कि न्यू रिजीम में क्या डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, क्या टैक्स का छूट मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि नए टैक्स रिजीम में भी आप डिडक्शन का छूट ले सकते हो। क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि पुराने ओल्ड रिजिम में ही टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, न्यू रिजिम चुनते ही सारा डिडक्शन का बेनिफिट आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नए रिजिम में भी कई तरह के टैक्स की छूट मिलती है। इन सभी को एक साथ अगर कैलकुलेट किया जाए तो लाखों का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपको टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, लाखों का टैक्स आप बचा सकते हो। क्योंकि ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को भी दे रखा है। जो किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। अब आपको बताते हैं कैसे। ऐसे करदाता जो दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं उसके लिए भी नए टैक्स रिजिम में अलग से छूट मिलता है, तो उस राशि पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। ये छूट निजी और गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के कर्मचारी पर अप्लीकेबल होता है। अगर किसी कर्मचारी को ट्रांसफ़र किया गया हो या कंपनी उसे अपने खर्चों पर दूर के लिए भेजा हो, इन दोनों परिस्थिति में कंपनी के तरफ से क्षतिपूर्ति की रकम दी जाती है, तो उस पर भी करदाता को इनकम टैक्स की छूट मिलती है और वो क्लेम कर सकता है। यानी कि कंपनी अपने तरफ से किसी कर्मचारी को दूसरे जगह पर भेजता है या दूसरे जगह से काम करने को कहता है या उसकी ट्रांसफ़र कर देता है, उस परिस्थिति में जो कंपनी खर्चा पे करती है उस खर्चे पर भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो एज पर इनकम टैक्स रूल। ये अप्लीकेबल होता है न्यू रिजीम में, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिस के ओर से मिलने वाले अलाउंस या सुविधा शुल्क, जैसे अगर आप किसी अन्य जगह से ऑफिस का कार्य कर रहे तो वहाँ से खर्चों का पूरा भुगतान किया जाता है, तो इस पर भी इनकम टैक्स क्लेम किया जा सकता है। मतलब कंपनी ऑफिस के ओर से जो अलाउंस या सुविधा शुल्क, जैसे अगर आप अन्य जगह से ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, किसी दूसरे जगह से ऑफिस में नहीं रहकर बाहर से आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑफिस के तरफ से खर्चों का पूरा भुगतान किया जाता है उसका भी आप क्लेम इनकम टैक्स में कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इनकम टैक्स की सेक्शन 10C के तहत भी BRS यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने पर भी ग्रेजुइटी और लिव इन कैशमेंट वाली रकम पर इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता। यहाँ भी इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको टैक्स फ्री कर रखा है, तो ये टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हो। दूसरी बात ये है, इस तरह के भुगतान पर इनकम टैक्स की छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो दे ही रखा है। ऐसे में एक और चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर दूं
होम लोन इंटरेस्ट। अब ये बात आप सुनकर के चौंक जाओगे। होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हम ओल्ड रिजीम ही सिलेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यू रिजीम सेलेक्ट करके भी आप ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। वो विशेष परिस्थिति में, वो विशेष परिस्थिति क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वो विशेष परिस्थिति है कि अगर आपने होम लोन ले रखा है लेकिन आप उस मकान में नहीं रह रहे हो, आप उस मकान को किराए पर दे रखा है, रेंटल इनकम आप वहाँ से जनरेट करते हैं, लेकिन आपने होम लोन ले रखा है, तो वहाँ भी अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो इंटरेस्ट का, न्यू रिजीम सेलेक्ट करने के बाद भी। तो दोनों में अंतर क्या है? ओल्ड रिजीम में आप डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो होम लोन इंटरेस्ट का सेक्शन सेलेक्ट करके, लेकिन यहाँ आप होम लोन तो लिया, आपने होम लोन तो लिया, लेकिन आप उस मकान में नहीं रह रहे हो, आपने उस मकान को रेंट पे चढ़ा रखा है। उस परिस्थिति में, क्योंकि ये विशेष परिस्थिति हुई, इस विशेष परिस्थिति में आपको इनकम टैक्स के द्वारा हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ इनकम टैक्स का छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक और बात जान करके हैरानी होगी कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में जो गिफ्ट की रकम होती है उस पर भी टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। वो टैक्स फ्री है, 50,000 रुपीज तक। अगर आपने ये ओल्ड रिजीम में भी एप्लीकेबल होता है और न्यू रिजीम में भी एप्लीकेबल होता है। 50,000 रुपीज तक का अगर आपने 50,000 रुपये तक का गिफ्ट लिया हुआ है तो उसका भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। उस पर आपका टैक्स क्लेम नहीं, मतलब टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, ये टैक्स फ्री है। एक और चीज, कर्मचारी को अपॉइंट करने वाले एनपीएस में जो पैसे डाले जाते हैं, मतलब नियोक्ता के द्वारा एनपीएस में जो किसी कर्मचारी को नियुक्त करता है, वो नियोक्ता के द्वारा एनपीएस में जो पैसे डिपॉजिट किया जाता है उस पर भी टैक्स की छूट है। टैक्स बेनिफिट आप वहां भी ले सकते हो। इसके अलावा एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में 50,000 रुपये यानी कि 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की भी टैक्स बेनिफिट मिलती है। ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ऐसे करदाता जिनकी कमाई फैमिली पेंशन के जरिए होती है उन्हें भी इस रकम की टैक्स बेनिफिट मिलती है। यानी कि अगर आपके फैमिली पेंशन से इनकम है तो उस पर भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये इनकम टैक्स की सेक्शन 57 के तहत ऐसे फैमिली जिनकी इनकम पेंशन के द्वारा मिलती है उनको भी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की छूट दिया जाता है। और ये भी ओल्ड और न्यू
दोनों रिजीम में अप्लीकेबल होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि टैक्स रिजीम न्यू में कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो उसके बारे में। तो आप इस तरह से टैक्स बेनिफिट और लाखों रुपए बचा सकते हो जो मैंने आपको बताया है। ये आपको विशेष परिस्थिति में, फिर दिव्यांगों के लिए, गिफ्ट में और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट, टियर 2 अकाउंट में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने पर जो बेनिफिट मिलता है, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दिया। इसके तरह आप लाखों के रुपए टैक्स का जो जमा करना होता है उससे आप बच सकते हो। तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।